तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एग्जामिनेशन पर। आज हम टीबीटी देने वाले हैं एग्जामिनेशन पर। तो टीबीटी देने का मुख्य कारण हम तीन ले सकते हैं। पहला तो हमारा टीबीटी में ये प्रिपेयर करना होगा कि आज का काम क्या है, उस टॉपिक के बारे में जानेंगे। जो भी हमारा काम हो रहा है उसके अंदर हमें किन किन खतरों से होकर गुजरना पड़ता है उसके बारे में, टीबीटी के बारे में हम बात कर सकते हैं। और खतरा से बचाव के लिए क्या क्या हमें उपाय लगाना चाहिए वो हम बात करेंगे टीबीटी के अंदर। तो टीबीटी आज का हमारा है एग्जामिनेशन पर। एग्जामिनेशन मतलब कि खुदाई। खुदाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका यूज करके पृथ्वी से मैनुअली या मशीनरी तौर पर मिट्टी को निकाल रिमूव करना या किसी अन्य मटेरियल को भी रिमूव करना, यह खुदाई के अंतर्गत आता है। इसी को बोलते हैं खुदाई। तो चलिए जानते हैं आखिर खुदाई होता क्या है, कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो खुदाई करने से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा प्रॉपर वो क्या बोलते हैं परमिट वर्क हुआ है कि नहीं। पीटीडब्ल्यू, बिना पीटीडब्ल्यू का कोई भी वर्क हम नहीं करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए हम पीटीडब्ल्यू लेंगे, एग्जामिनेशन परमिट। अगर हमारा खुदाई 20 फीट से अंदर हो रहा है, 20 फीट के मतलब कि बाद हो रहा है, तो वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा। यानी कि 1.2 मीटर से अगर हमारा गड्ढा हो रहा है 4 फीट से अधिक, तो वो हमारा ये क्या बोलते हैं, वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें परमिट लेना होगा, एग्जामिनेशन कन्फाइंड स्पेस परमिट। तो हमारा परमिट हो गया। तो हमारा वो 1.2 मीटर से अगर अधिक गड्ढा हो रहा है तो उसके लिए हम एग्जामिनेशन कन्फाइंड स्पेस परमिट इशू कराएंगे। तो एग्जामिनेशन करने से पहले हमें बहुत सी चीजों की जानकारी कर लेनी होगी, जैसे कि प्रोपेयर मिट्टी की हम जांच कर लें कि हमारा मिट्टी किस प्रकार का है। अगर टाइप ए का हमारा मिट्टी है तो उसमें हम 53 डिग्री के एक्सेस पर उसका खुदाई कराएंगे। अगर टाइप बी का हमारा मिट्टी पाया जाता है तो वहां पर 45 डिग्री लेकर उसका खुदाई करवाएंगे। अगर हमारा बलुई मिट्टी यानी प्रकार सी का मिट्टी अगर पाया जाता है तो वहां पर 33 डिग्री का खुदाई करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी जमीन एरिया की जांच करा लेंगे कि अंदर कहीं पर पाइप तो नहीं है, केबल तो नहीं। हो सकता है कि अंदर हमें हजार्ड के रूप में इलेक्ट्रिक वायर मिल सके, या ये भी हो सकता है कि अंदर हमें गैस पाइपलाइन मिल सके। तो ये हमारे लिए हजार्ड है। इसके साथ साथ हम वेदर कंडीशन का भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि मौसम खराब हो, बारिश का मौसम हो या तेज धूप हो, तो ये भी हमारे लिए भी खतरा है। या ये भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन के दौरान कोई पर्सन उसमें फॉल हो सकता है, कोई मटेरियल उसमें फॉल हो सकता है, या कोई व्हीकल भी उसमें फॉल हो सकती है। अगर हमारा एग्जामिनेशन रोड के किनारे हो रहा है तो हो सकता है कि भारी वाहनों पे आने और जाने से हमारी मिट्टी दलदली होकर गिर जाए। तो ये सब हमारे लिए हजार्ड है। तो इसके प्रिकॉशन के लिए हम कुछ तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि बारिश का पानी अंदर भर गया है। सबसे पहले तो बारिश होगा तो हम काम को प्रॉपर बंद कर देंगे, और बारिश का पानी गड्ढा में जो भरा होता है उसको डिवाटरिंग करेंगे वाटर पंप की सहायता से। इसके बाद जो हमारी मिट्टी ढहने की संभावना होती है उसको सोरिंग सील्डिंग की मदद से मिट्टी को प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हमें खुदाई के दौरान ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें आने जाने का प्रॉपर रास्ता है या नहीं। खुदाई करते समय हमें लगभग दो मैक्सिमम बातों का ध्यान में रखते हुए खुदाई करना चाहिए। या तो हम स्लोपिंग, जैसे कि बाय द वे आप हाईवे पर चढ़ते हैं, ओवर ब्रिज पर चढ़ते हैं, तो वहां पर स्लोपिंग टाइप का होता है, उस तरह से हम खुदाई कर सकते हैं। या फिर हम बेंचिंग तरह से भी खुदाई कर सकते हैं, जैसे कि हम नीचे से ऊपर सीढ़ी पर आए हैं, उस तरह बेंचिंग की तरह से खुदाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया खुदाई की प्रक्रिया। और हम प्रॉपर पीपीई का यूज करेंगे। पीपीई में हमारा हो गया हेलमेट हो गया, शूज हो गया। हेलमेट हमें प्रोटेक्शन देगा। या ये भी हो सकता है कि हम अंदर काम कर रहे हैं तो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट हमारे सिर पर आके ना गिर जाए, इसके लिए हमें कोई इंजरी हो सकती है। शूज का इस्तेमाल करेंगे। शूज का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि कोई जीव जंतु बायोलॉजिकल हजार्ड ना हो जाए। हो सकता है कि कोई जीव जंतु हमें काट ले, इसके लिए हम प्रॉपर पीपीई का यूज करेंगे। साथ ही हमें आने जाने का रास्ता क्लियर चाहिए, और उसमें
प्रॉपर लैडर का उपयोग करना चाहिए। कभी इमरजेंसी में हो सकता है कि हमको बाहर निकलना पड़े, अचानक उसमें गैस लीक होने लगे, तो इसके लिए हमें प्रॉपर लैडर का यूज करना चाहिए ताकि हम सेफली बाहर निकल सके। और साथ ही हमें रेस्क्यू ट्यूब अवेलेबल कराना चाहिए। हो सकता है कि कोई वेदर कंडीशन के कारण कोई बेहोश हो जाए या टॉक्सिक गैस के कारण कोई भी बेहोश हो सकता है, उसको आराम से रेस्क्यू करके लिया जा सकता है, इसीलिए रेस्क्यू टीम को भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना एग्जीबिशन को पूरा प्रिपेयर करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। तो बस इसी के साथ आज का हमारा टीवीटी खत्म होता है। अगर आपके भी मन में इसके एग्जीबिशन को लेकर कोई सवाल हो रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो आज का एक्टिविटी हमारा यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं कि हमारे बातों को सुनकर आप पूरे अपने काम को पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और सेफ घर जाएंगे। जैसे कि सेफ घर से आए थे वैसे ही सेफ घर जाएंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी एक्टिविटी को बोलता हूँ। लेडर का जो एंगल होता है उसको प्रॉपर 75 डिग्री एंगल पर उसको खड़ा करेंगे, 1.4 रेशियो की तहत उसको लगाएंगे। जैसे कि ये हमारा दीवार हो गया, तो यहाँ से यहाँ के रेशियो उसका 4 होना चाहिए, 4 फीट या 4 मीटर, 4 फीट होना चाहिए। और जो डिस्टेंस होता है वो 4 होना चाहिए, और जिसकी जो डिस्टेंस होता है वो 1 होना चाहिए, और जो ऊंचाई होती है उसका 4 होना चाहिए।